हेलो हेलो हेलो। तो ये आपका सेकंड पार्ट है मैथ्स का। ऑलरेडी मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है और आप लोग शायद ये इस पे कितने क्वेश्चंस मैंने किए थे 45 क्वेश्चंस या 45 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जनरली ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ हमने ब्रेल सिस्टम पे किया, कुछ हमने सिमेट्री पे किया, कुछ हमने एरिया एंड पेरीमीटर पे किया। ठीक है, तो ये 4 से 5 चैप्टर्स तो मैंने क्लियर कर दिया आपका पहले पार्ट पे। अब ये जो है मेरा पार्ट 2 है, मैथमेटिक्स का पार्ट 2। इसमें भी कुल मिला के हम 40 से 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें खास करके क्या होने वाला है, फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टाइमिंग, मेजरमेंट, वो सारे चीजें के बेस्ड जो है क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? तो आप लोगों को भी पता है कि डेसिमल कितना जरूरी है, फ्रैक्शन कितना जरूरी है, मेजरमेंट कितना जरूरी है, टाइम कितना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे सवाल हमेशा से ओईवी में पूछा जाता है। 1 या 2 या 3 सवाल जरूर होता है। ठीक है, फ्रैक्शन से मान लीजिए 1 क्वेश्चन फॉर श्योर रहता है, डेसिमल से 1 क्वेश्चन फॉर श्योर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी इतना ही जरूरी है जितना पहला पार्ट है। और मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं, पहले पार्ट में मैंने ब्रेल सिस्टम के बारे में बोला है, वो ध्यान से थोड़ा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार सवाल बन सकता है उससे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सवाल आएगा ही आएगा, बन सकता है। ठीक है, तो ब्रेल सिस्टम पे क्वेश्चन जरूर करिएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं। 45 क्वेश्चन में हम लोग खत्म किए थे, तो ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये 46 नंबर क्वेश्चन? ये यूनिटरी मेथड के ऊपर है। क्या है यूनिटरी मेथड, समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? 1 person डज अ वर्क इन 10 days। हमारे यहां पर आपको जब इस प्रकार का सवाल आएगा ना, आप ऐसे लिखिएगा, पर्सन ऐसे लिखिएगा, और यहां पर आपने लिखना है क्या, डेज। क्या लिखना है आपको? डेज। ओके, तो यहां पर जनरली क्या होगा, 1 person। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 1 person। तो 1 person पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 days में। कितने दिन में कर रहा है? 10 days में कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सवाल है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 सच पीपल डू द सेम वर्क। ठीक है, कितने दिनों में, हमें पूछ रहा है क्या, डेज पूछ रहा है। कितने दिनों में अगर 1 पर्सन ना हो, कितने पर्सन हो, 5 पर्सन हो। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 सच पीपल डू द सेम वर्क। वर्क वही है, वर्क कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैंने पर्सन बढ़ा दिया है। पहले कितने थे, कितने लोग थे, 1 लोग थे। तो अगर 1 था तो मुझे कितना दिन लग रहा था, 10 दिन लग रहा था। अगर अब मैंने पर्सन को बढ़ा दिया है, अब मैंने पर्सन 1 से क्या कर दिया है, 5, तो मुझे कितने दिन लगेंगे? तो यहां पर 2 चीज आपको पहले क्लियर होना है। ठीक है, क्या है वो 2 चीज? एक है डायरेक्ट वेरिएशन। क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। मेरे साथ बोलिए, क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब ये क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। यूनिटरी मेथड से हर साल जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप समझिएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। ध्यान से सुनिए, यहां पर पर्टिकुलरली ये एग्जांपल लेते हैं। यहां पर 1 पर्सन काम कर रहा है तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं। 1 इंसान काम कर रहा है तो कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं। समझ में आया? तो अगर मैं 1 इंसान की जगह 5 इंसान लगा दूं तो दिन ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? अगर मेरे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं वही सेम काम को करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप मुझे बताइए दिन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा। फिर से बता रहा हूं आपको, 1 पर्सन को काम करने में कितना दिन लगा, 10 दिन लगा। 1 पर्सन को काम करने में कितना दिन लगा, 10 दिन लगा। तो अगर मैंने नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा दिया, मैंने वही सेम काम को करने के लिए 1 जो इंसान थे अब 5 इंसान है। मान लो मुझे एक जगह से ईटा लेके आना है। ईटा मतलब समझते हो, ब्रिक लेके आना है। तो 1 इंसान, हमें कितने ब्रिक लाने, टोटल 100 ब्रिक लाने, 100 ब्रिक्स लाने।
अब एक इंसान को मैंने बोला आपको यहां से 100 ब्रिक लाके मेरे यहां रखना है, तो वो एक इंसान बोलेगा हाँ मैं कर तो दूंगा सर, लेकिन मुझे आधा घंटा लगेगा। लेकिन मेरे पास आधा घंटा का समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दूंगा। तो अगर मैं एक के जगह 3 आदमी को लगा दिया, तो 3 आदमी जो है वही 100 ईंटे को मेरे यहां पहुंचाना उनका काम होगा। तो वो जल्दी करेंगे नहीं करेंगे? जल्दी करेंगे ना। हाँ, तो यहां पर भी वही चीज है कि नंबर ऑफ पर्सन मैंने बढ़ा दिया, 1 से क्या कर दिया 5, तो मेरे नंबर ऑफ दिन यहां पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमेशा से याद रखना, जब एक को मैं बढ़ा रहा हूं तो दूसरा क्या हो रहा है, एक को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब मैं यहां पर बोल रहा हूं एक का इंक्रीज होना, एक का इंक्रीज होना, एक का इंक्रीज होना के वजह से दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। के वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। एक के इंक्रीज होने के वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। एक के इंक्रीज होने के वजह से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहां पर पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं, पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो डे क्या होगा, कम होगा। एक का इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होना, उसको हम क्या एग्जाम्पल बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो सर अभी आप डायरेक्ट वेरिएशन हमें समझाइए। हम इनडायरेक्ट वेरिएशन तो समझ गए, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। डायरेक्ट वेरिएशन को भी मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। मान लीजिए एक इरेजर का कॉस्ट है 5 रुपीज, ठीक है। एक इरेजर का कॉस्ट है 5 रुपीज। एक इरेजर का कॉस्ट है कितना रुपया, 5 रुपए। तो मैं जो है 10 इरेजर लाने का सोचा, ठीक है, 10 इरेजर लाने का सोचा। तो 10 इरेजर, ठीक है, 10 इरेजर का कॉस्ट मुझे कितना पड़ेगा, 50 रुपीज। अगर 1 इरेजर का कितना है, 5 रुपीज है, तो 10 इरेजर का कितना रुपए होगा, 50 रुपीज होगा। कितना रुपए होगा, 50 रुपीज होगा। अगर मैं 10 इरेजर की जगह 20 इरेजर लाऊं, ठीक है, 20 इरेजर लाऊं, तो 20 इरेजर का कितना रुपीज होगा, एक का अगर 5 है तो 20 का कितना होगा, 100 होगा। मतलब देखिए यहां पर मैंने इरेजर का जो है क्वांटिटी बढ़ा दिया है, ठीक है। इरेजर का क्वांटिटी 10 से क्या कर दिया, 20 कर दिया। 10 से मैंने क्या कर दिया, 20 कर दिया। तो यहां पर प्राइस भी मेरा जो है बढ़ गया, 50 से क्या हुआ, 100 हो गया। इसका मतलब मेरा नंबर ऑफ इरेजर भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ रुपीज भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब दोनों इंक्रीज हो रहा है। एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये तो जो है केस है हमारा क्या, डायरेक्ट वेरिएशन। ये जो है हमारा केस है डायरेक्ट वेरिएशन का। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल देना है आपको, ठीक है। क्या एग्जांपल है, देखिए मैंने क्या बोला, एक के इंक्रीज होने के वजह से, एक के इंक्रीज होने के वजह से, एक के इंक्रीज होने के वजह से दूसरा डिक्रीज होना, दूसरा डिक्रीज होना। मैं देखिए ऐसा लिख रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है। आप समझोगे बोल के मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओके। ये मत सोचना कि तरुण सर को इंग्लिश नहीं आता है, काफी आता है। एक के इंक्रीज होने के वजह से दूसरा डिक्रीज होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज होना को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। और मैंने क्या बोला, एक के इंक्रीज होने के वजह से, एक के इंक्रीज होने के वजह से, होने के वजह से दूसरा इंक्रीज होना, एक के इंक्रीज होने के वजह से दूसरा इंक्रीज होना, एक के इंक्रीज होने के वजह से दूसरा इंक्रीज होना। ये कौन सा केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो अब हम सर सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे, आपने ये तो बता दिया कि इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, आपने समझा दिया, ठीक है। आपने इनडायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन हमने जो है पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो मैं पहले वाला जो एग्जांपल में था, जो क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा था, यही मैं यहां लिखता हूं। यहां पर क्या था, पर्सन, ठीक है, पर्सन।
पहले कितने पर्सन थे हमारे पास? एक। अब कितने हैं? 5। तो एक जो है कितना समय लगा रहा था, कितने दिन लगा रहे थे? एक इंसान लगा हुआ है काम में, तो कितने दिन लग रहे थे उसको? 10 दिन लग रहे थे। अब 5 लगा दिए तो कितने लगेंगे? मुझे नहीं पता। 5 लगा दिए तो कितने लगेंगे? मुझे नहीं पता। वही तो निकालना है। तो जिसको निकालना है हम उसको क्या ले लेंगे? एक्स। जिसको निकालना है हम उसको क्या ले लेंगे? एक्स। अब ये बताओ ये कौन सा केस है? ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। क्योंकि एक इंसान 10 दिन लगा रहा था, तो 5 इंसान कितने दिन लगाएंगे? कम दिन लगाएंगे। इतना तो हमें पता है, लेकिन कितना दिन लगेगा वो नहीं पता, लेकिन कम दिन लगेगा मुझे पता है। तो ये कौन सा केस है? इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ऐसे करोगे। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। ठीक है, मतलब 1 into 10, 1 into 10, 1 into 10 इक्वल टू देना 5 into x। 10, 1 into 10 कितना होता है? 10। और 5 into x कितना होता है? 5x। 5 into x कितना होता है? 5x। तो यहां पर हमें पता चल गया कि 5x इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू हमें पता चल जाएगा। x इज इक्वल टू पता चल जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहां पर मैंने बार बार बोला है, जो चीज यहां मल्टीप्लाई होता है इधर आने से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो 10/5। ठीक है, तुम बच्चे लोग इसको इधर लेके आओगे तो माइनस प्लस मत कर देना। देखिएगा यहां मल्टीप्लाइड है, तो इधर आने से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 10/5 कितना जाएगा? 5 कितना जा? 10 2 जा। 5 कितना जा? 10 2 जा। तो x इज इक्वल टू कितना आया? x इज इक्वल टू कितना आया? 2 डेज आया। x इज इक्वल टू कितना आया? 2 डेज। तो ये तो चलो सर आपने इसका आंसर तो मुझे बता दिया कि इसका आंसर क्या होने वाला है? 2 डेज होने वाला है। लेकिन सर आप एक डायरेक्ट वेरिएशन का भी क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, कर लेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्या है डायरेक्ट वेरिएशन का एक क्वेश्चन। मान लो मैंने ये इरेजर का एग्जांपल लिया, यहां पर इरेजर रखा और यहां पर मैंने क्या रखा? प्राइस। यहां पर रखा मैंने क्या? प्राइस। ओके, तो मान लीजिए मैंने इरेजर कितना खरीदा हुआ है? नंबर ऑफ इरेजर कितना है? 5। नंबर ऑफ इरेजर कितना है? 5। तो इसका प्राइस कितना है? मान लो एक का 10 रुपए है। ठीक है, एक का 10 रुपए है, तो 5 का कितना होगा? 5 का कितना होगा? 50। मैंने रख दिया 50 जो है प्राइस मैंने रख दिया। अब मैंने नंबर ऑफ इरेजर, ये तो मैंने दिया हुआ है आपको कि 5 इरेजर का कितना रुपए है? 50 रुपए। अगर अभी मैं बोल रहा हूं आपको 20 इरेजर का मुझे निकाल के बताओ, कितने का? 20 इरेजर का, तो कितने प्राइस है वो तो मुझे नहीं पता। पता है क्या? मुझे नहीं पता। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो यहां पर। क्या चीज? क्या चीज सर? कि नंबर ऑफ इरेजर मैंने पहले तो कितने रखे थे? 5। अब कितने हो गए? 20। तो ये बढ़ रहा है कि कम रहा है? ऑब्वियसली बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम रहा है? 5 से कितने हो गए? 20 हो गए। मतलब ऑब्वियसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली सर हम 5 इरेजर 50 रुपए में लाए, 50 रुपीज में, तो 20 इरेजर के लिए हमें ज्यादा पैसे का जरूरत है या कम पैसे का? ऑब्वियसली ज्यादा पैसे का जरूरत है। मतलब एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा केस है? डायरेक्ट का केस है? डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है? एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होना, एक के इंक्रीज होने के वजह से दूसरा इंक्रीज होना, कौन सा केस है? कौन सा केस है? डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, सॉरी, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है? सर आपने इनडायरेक्ट वेरिएशन में तो बता दिया, मल्टीप्लाई हम ऐसे स्ट्रेट करते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे करेंगे? हमें देखना है। डायरेक्ट वेरिएशन अगर सवाल आता है तो हमें मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है। कैसे करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आ रहा है कैसे करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 50, 20 इंटू 50, 20 इंटू 50। 5 इंटू एक्स कितना होगा? 5x। 5 इंटू एक्स कितना होगा? 5x। 20 इंटू 50 कितना होगा? 2 इंटू 5 पहले कर लो। 2 इंटू 5 कितना? 10 और 2 जीरो लगा दो। लगाया आपने?
लगाया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, मैंने बार बार बोला है, यहां मल्टीप्लाइड है, यहां आने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1000/5, 1000/5 कितना, 5 2 जा 10 और 2 0 लगा दो, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। तो यहां पर x आपका कितना प्राइस लगेगा, कितना प्राइस लगेगा, कितने प्राइस लगेंगे, 200 रुपए लगेंगे। तो ये आपको समझ में आया डायरेक्ट वेरिएशन कैसा होता है। हाँ, हमने इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन पूछा था सर, आपने तो डायरेक्ट वेरिएशन भी बता दिया, ठीक है। अभी आपको दोनों क्लियर है, डायरेक्ट वेरिएशन भी क्लियर है, इनडायरेक्ट वेरिएशन भी क्लियर है। कैसे पता होना चाहिए, आपको बार बार बोल रहा हूं, एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होना कौन सा केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होना कौन सा केस है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है। इनडायरेक्ट वेरिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे सर, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे सर, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर मैं आपको इनडायरेक्ट दूं या डायरेक्ट दूं, अभी आप कर पाओगे, राइट। तो आप प्लीज इस पे क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्वेश्चन फॉर श्योर आपके पेपर में एक जरूर आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अभी आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर, प्राइम नंबर्स आर those number which is, prime numbers are those numbers which is divisible by 1 or by itself, 1 or by itself। यही होता है ना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ, ठीक है। अभी आपको सवाल आएगा सर 1 प्राइम नंबर है क्या, 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं। यहां पर 1 और बाय इटसेल्फ मतलब कितने फैक्टर्स होने चाहिए, टोटल कितने फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 होगा और वो खुद होगा, मतलब कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स होने से ही हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। लेकिन आप यहां पर 1 देखिए, ठीक है, 1 का तो सिर्फ 1 से डिविजिबल और वो खुद भी 1 है, तो इसके टोटल कितने फैक्टर हुए, कितने फैक्टर हुए, एक ही तो फैक्टर हुए। तो फिर वो प्राइम नंबर कहलाया जाएगा क्या, नहीं कहलाया जाएगा। तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सर अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्या है, इसको एक नाम दिया गया है, ठीक है, अलग से याद रखिएगा, क्या, स्यूडो प्राइम नंबर, ठीक है, क्या, स्यूडो प्राइम नंबर, ठीक है, स्यूडो प्राइम नंबर, ठीक है, हमेशा से ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, स्यूडो प्राइम नंबर। 1 को क्या बोला जाता है, स्यूडो प्राइम नंबर, क्योंकि 1 ना प्राइम नंबर में जाता है ना कंपोजिट नंबर में जाता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और जो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और जो 2 से ज्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो एक जो है वो एकमात्र नंबर है, ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो फिर है क्या, हम क्यों जो है ये 1 बनना चाहते हैं लाइफ में, जबकि वो कुछ है ही नहीं। अगर वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, स्टिल हम जो है लाइफ में नंबर 1 बनना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उसका एक यूनिक नेम है, क्या, स्यूडो प्राइम नंबर। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, यूनिक ही तो बनना चाहते हैं, तो हम इसीलिए जो है 1 बनते हैं, ठीक है, स्यूडो प्राइम नंबर। क्लियर। तो अभी हम लोग सवाल में आते हैं, क्या बोला जा रहा है यहां पर कि 81, 83, 85 और 87 इसमें से कौन सा जो है एक प्राइम नंबर। तो देखेंगे, देखो 81 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 9 into 9, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1, 9, 81 वो खुद हमें 2 से ज्यादा मिल गया, हमें और ज्यादा देखना नहीं है। 2 फैक्टर से अगर ज्यादा मिल गए तो हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। हमें यहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए। 83 में 1 है,
ठीक है 83 तो है, और कुछ है क्या देखना है, देखेंगे, पहले सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है यहाँ पर देखिए 85 है तो वो ऑब्वियसली 5 के टेबल में तो जाएगा ही, 5 के टेबल में तो जाएगा ही, और वो 85 के टेबल में। यहाँ पर भी मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 निकाल लिए तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 87 देखिए, 87 में आप दोनों डिजिट को ऐड करिए, 8 + 7, 8 + 7 कितना, 8 + 7 कितना 15, 8 + 7 कितना 15, और 15 जो है 3 से डिवाइडेड है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं 15, तो 87 भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल बोलता है 3 का कि सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो 87 3 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है, 87 भी है। तो आपको अभी इतना तो पता ही है कि ओएवीज पे एक ही क्वेश्चन, ठीक है, का एक ही आंसर होता है। तो हमने तो 3 को गलत प्रूफ कर ही दिया, तो हमें इस पे और दिमाग लगाना ही नहीं है। हमने 3 को गलत प्रूफ किया तो यही होगा मेरा राइट आंसर, होगा कि नहीं होगा, हाँ, क्योंकि हमने बाकियों का तो 3 फैक्टर निकाल दिए, इसका हमें निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों को हमने क्या कर दिया है, गलत प्रूफ कर दिया है। तो यही फिर मेरा सही होगा। 83 ही जो है एकमात्र नंबर होगा ये चारों में से जो प्राइम नंबर होगा। क्लियर। तो हमें ये ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देखना है बार बार। हमें देखिए कुछ कुछ जो है क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस सारे लगा के देखने होते हैं, या फिर सारे के सारे ऑप्शंस को सॉल्व करना होता है, फिर जाके हमें आंसर आता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन देख के जो है हम आंसर निकालने का कोशिश करेंगे, नहीं, आपको ऑप्शंस भी देखने, चारों ऑप्शंस देख के आपको सही पे जो है क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तुम लोग OMR तो प्रैक्टिस कर ही चुके हो, ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि OMR करते समय क्या करिएगा, ये जो सर्कल होता है ना वो कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो बाहर चला गया, थोड़ा बहुत भी अगर वो बाहर चला गया, तो यहीं पर आपका आंसर सही होगा लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये रूल्स है, ये रूल्स है हमारे गवर्नमेंट का। ठीक है, ये हमें पालन करना पड़ेगा कि जो भी आपको OMR दिया जाता है, सपोज A ऐसे लिखा है, B ऐसे लिखा है, C ऐसे लिखा है और D ऐसे लिखा है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पर ऐसे सर्कल किया हुआ है और आपको अच्छे से पता चल रहा है कि B उसका आंसर है, तो B को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, B को आपको क्या करना है, सर्कल, ऐसे जो है पूरा डार्कन कर देना है। समझ में आ रहा है, हाँ। और देखिए मैं किस तरीके से डार्कन कर रहा हूं, बिल्कुल जा रहा है क्या बाहर, बिल्कुल नहीं जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ठीक है, पूरा सर्कल हुआ है कि नहीं, हाँ, बिल्कुल बाहर गया क्या, नहीं गया। तो ऐसे बिल्कुल भी जो है बाहर नहीं जाना चाहिए और पूरी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, सर्कल में डार्कन करना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं है कि आपने आधा अधूरा सा, ये नहीं होता, इसको नहीं गिना जाएगा। आप पूरी तरीके से डार्कन करो, या फिर ये क्या है, ये क्या आप जुल्म कर रहे हो, हाँ, पेपर के साथ जुल्म कर रहे हो आप, हाँ, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, या फिर ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये टिक दी आंसर नहीं है, ये आपको डार्कन करना है, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, नहीं तो मार्क्स सारे आप सही करके आओगे, अगर ये गलती कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं आके रोने का, ठीक है, या फिर मुझे बोलने का, मैं और 2 लगा दूंगा आपको। ठीक है, राइट, अगर आप ये चीज करके आते हो और आप मेरे को आके बोलते हो कि ये गलती हो गया, मैं और 2 लगा दूंगा। ठीक है, और रो दो, और रोना पड़ेगा आपको। ठीक है, और 2 लगा दूंगा आपको मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पता होता है आपको, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 × 214.56। क्या सवाल है, 214.56। देखिए एक पॉइंट लग जाने के कारण प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमेशा से देखिए पॉइंट के बाद ये कौन सा नंबर है, टेंस डिजिट है, क्योंकि पॉइंट को हम क्या देते हैं, वंस प्लेस देते हैं। क्या देते हैं, वंस प्लेस देते हैं, हमेशा आपको पता है ना। और ये 5 होगा आपका कौन सा प्लेस में, टेंस प्लेस में। 5 होगा आपका कौन सा प्लेस में, टेंस प्लेस में। और ये 6 कौन सा प्लेस में होगा, 6 कौन सा प्लेस में होगा, हंड्रेड्स प्लेस में। किसमें, हंड्रेड्स प्लेस में।
हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद हमें 5 का प्लेस वैल्यू बोला है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू में हम डिजिट को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमें फेस वैल्यू तो नहीं बोला है, फेस में हम सिर्फ और सिर्फ उसका पोजीशन जो है देखते हैं, ठीक है। पोजीशन नहीं देख के भी हम सिर्फ और सिर्फ उसका जो मूल है वो देखते हैं। अगर फेस वैल्यू बोले तो हम डायरेक्ट 5 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो हमें उसका पोजीशन देखना पड़ता है। तो ये 5th कौन से प्लेस में है? 10th प्लेस में। लेकिन ये पॉइंट के बाद है, पॉइंट से पहले होता तो इंटू 10 करते, ये पॉइंट के बाद है तो हम इसको क्या करेंगे? 1/10 करेंगे। क्या करेंगे? 1/10 करेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? पॉइंट के अगर बाद होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1/10 करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर पॉइंट के उस तरफ है तो हमें क्या करना होगा? इनटू करना होगा, उसके पोजीशन के साथ हमें इनटू करना होगा। पॉइंट के इस तरफ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5th कौन से प्लेस में? 10th प्लेस में। तो 5 × 1/10, और 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 0.1, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर एक जीरो है तो पॉइंट के बाद जो है हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 1/100 है, कितना है? कितने हैं डिनोमिनेटर में? 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में तो एक ही डिजिट है तो बाकी दूसरा क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? अगर सोच लीजिए 1/1000 है तो आप नीचे देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? जीरो के हिसाब से कितने डिजिट होने चाहिए? 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो जीरो, अब न्यूमरेटर में तो बेचारा एक ही है तो ये तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, तो बाकी दोनों में हम मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 0 0। नंबर ही नहीं है ना तो क्या करेंगे? 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? हाँ, कमेंट में बताइएगा कि 1/1000 का क्या होगा, 1/1000 का क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 1/1000 को हम डेसिमल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 × 0.1, ठीक है। क्या होगा? 5 × 0.1। इसका आंसर तो आपको समझ में आया, 5 × 0.1, और ये आपको होमवर्क है, ठीक है। आप प्लीज जो है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि 1/1000 कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर 1 to 25? ये तो बहुत ही टाइम लगेगा सर। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके हमें +25 तक सबको प्लस करना है। बहुत टाइम लगेगा सर, कैसे करेंगे सर? इतना टाइम तो हमें मिलेगा नहीं, 2 घंटे के पेपर होंगे सर। और अब ऐसे ऐसे नंबर, मेरे को ऐसे 10-12 नंबर्स मिल गए तो मैं तो यहीं पर जो है क्या हो जाऊंगा, मुझे ग्लूकोज चाहिए होगा एग्जाम सेंटर के अंदर, है कि नहीं? हाँ, मैं कैसे करूंगा ऐसे सवाल सर? अगर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। ग्लूकोज डब्बा भी लेके जाना है क्या सर? हाँ, राइट, नहीं ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कुछ तो ट्रिक बताओ सर, कुछ तो हम करें तभी तो हम कर पाएंगे ऐसे नंबर्स। जरूर, हमारे पास ट्रिक है। क्या? 3 ट्रिक बताता हूं। क्या 3 ट्रिक है? 3 अलग अलग के लिए, ठीक है। सिर्फ ये नंबर को सॉल्व करने के लिए 3 ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं, सब अलग अलग। यहां पे जैसे सम ऑफ नंबर्स बोला, मतलब ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। सम ऑफ, अच्छा, नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। फिर एक है सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है। और फिर है सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। फिर है क्या? सम ऑफ ऑड नंबर। इसके लिए तीनों के लिए क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। तीनों के लिए क्या है? फॉर्मूला है। एक काम करता हूं, इसको मैं एक फ्रेश पेज में जो है लेके जाता हूं, ठीक है। फ्रेश पेज में एक लेके जाता हूं। ये मान लीजिए सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सम ऑफ इवन नंबर्स है और सम ऑफ ऑड नंबर है। ये तीनों के फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। हमेशा से आएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? n × n + 1/2। सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है सर? n × n + 1। सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है? n²। सर ये क्या क्या लिख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। n क्या होता है? ये 1 क्या जोड़ दिए, ये n का स्क्वायर क्या कर दिए, /2 कर दिए। ये सर आप अपने आप को समझा रहे हैं या मुझे समझा रहे हैं? ठीक है, अरे सुनिए तो,
n इंटू n प्लस 1/2 और इवन नंबर का क्या है n इंटू n प्लस 1 और ऑड का क्या है n स्क्वायर। ठीक है, बादल बना दिया तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया आपको समझने के लिए। ठीक है, ये बादल नहीं है, ठीक है, ये डिजाइन है। तो क्या मतलब है ये n इंटू n प्लस 1/2, यहां पर n जो होगा ना वो आपके नंबर्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? नंबर्स होंगे। क्या नंबर सर? जो क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 से लेके 25। सो 1 से लेके 25 कितने नंबर होंगे? 1 से लेके 25 हमारे पास कितने नंबर होंगे? 25 ही नंबर्स होंगे। तो n इज इक्वल टू क्या ले लेना है आपको? 25। n इज इक्वल टू क्या ले लेना है आपको? 25। समझ में आ रहा है? n इज इक्वल टू आपको क्या ले लेना है? 25। तो यहां 25, ठीक है, 25 इंटू n प्लस 1। n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, 25 इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26 बाय क्या? ठीक है, बाय 2। तो जनरली यहां पर आप अगर करोगे, ठीक है, तो 25 2 कितना जा जाएगा? 2 कितना जा जाएगा? 13 जा जाएगा। 2 कितना जा जाएगा? 13 जा। और 25 इंटू 13 करके करेंगे। ठीक है, करके जो है हम लोग आंसर लिखेंगे 25 इंटू 13। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ पर तो 0 होते हैं। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, ये कितना हो गया? 5। 7 और 5 कितने हो गए? 12। और ये कैरी हुआ 2 और 1 कितने हो गए? 325। सर इसका आंसर कितना आएगा? 325। क्या सर ऑप्शन में है क्या कि आपने झूठ बोल दिया? 325 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 325। सर हमें यकीन नहीं है, तो कर लो फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, करो। मुझे अगर मेरे पे यकीन नहीं है आपको तो कर लो, क्या दिक्कत है? आप ही का टाइम जाएगा, मेरा थोड़ी ना कुछ जाएगा, है ना। तो क्या है इसका ट्रिक? आपको ये हमेशा से याद रखना है कि जब भी नेचुरल नंबर आपको दिया होगा 1 से लेके 25 या 1 से लेके 50, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला डाल देना है। क्लियर? क्या है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा सर, आपने इवन नंबर, आपने नेचुरल नंबर का तो बता दिया। सर इवन नंबर का कैसे करेंगे? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का अगर बोल दिया तो इवन नंबर शुरू कहां से होते हैं? 2 से होते हैं, 4 से होते हैं, 6 से होते हैं, 8 से होते हैं। मान लो, ठीक है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना, मान लो मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ। ये तो 1 से लेकर 25 तक था, ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर मैं बोला सम ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मुझे आंसर बताओ, पहला 4 का तो बता ही सकते हो आप। 2 + 4 6, 6 + 6 12 और 12 + 8 20। तो आंसर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। ठीक है, 20 आना चाहिए। ये छोटा नंबर था बोल के आपने कर लिया, लेकिन यही अगर मैं इवन का फॉर्मूला में डालूं, इवन का फॉर्मूला क्या दिया है मैंने? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। यहां पर n कितना है? कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4। तो n की जगह आपने क्या लगाना है? 4। ठीक है, n की जगह क्या लगाना है? 4 इंटू n प्लस 1, मतलब 4 + 1। 4 + 1 कितना? 5। तो 4 इंटू 5 कितना? 20। जादू जादू जादू, कितना बड़ा जादू है ये। हाँ, ये देखिए 20 और यहां पर भी आंसर आ गया क्या? 20। ये तो छोटे नंबर थे, तो चलो आपने टाइम दोनों में सेम लगना है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अगर मैंने दे दिया फर्स्ट 25 इवन नंबर का सम निकालो, फर्स्ट 25 का इवन नंबर का सम निकालो, ये तो पहला फर्स्ट 4 था, फर्स्ट 25 अगर बोलो तो कैसे होगा? तो फिर तो आपको बहुत समय लगेगा, तब आपको ये फॉर्मूला याद आएगा। और आप अगर पढ़ के नहीं जाओगे यहां से तो क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला करके, ठीक है, वैसे ही आपके दिमाग आधे हो जाएंगे एग्जाम में, है कि नहीं? हाँ, तो ये जो है आपका फॉर्मूला है। सर इवन नंबर का भी बता दिए, ऑड नंबर का भी एक एग्जांपल दे दीजिए, खुद से लीजिए ना, खुद से लीजिए। मान लीजिए 4 एग्जांपल मैंने यहां पर भी ले लिया, ठीक है, 4 डिजिट का एक एग्जांपल ले लिया मैंने। दैट इज क्या? 1 3 5 और 7। ये सबको तो हम प्लस कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये चीज कि 1 + 3 4, 4 + 5 9 सर, 9 + 7 16 सर। ठीक है, 9 + 7 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा 16। चलो सर फॉर्मूला में डालते हैं। n क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर्स ऑफ कितने हैं? टोटल नंबर्स कितने हैं?
4 है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 कितना, 16, 4 इंटू 4 कितना, 16। तो आप फॉर्मूला में डाल के भी चीजें ला सकते हो, नॉर्मली अगर आप करोगे भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। और अगर मान लो 50 दे दिया, 1 से लेके 50 तक जो है सम करके बताओ, 2 घंटे का पेपर आप इसी में लगा दोगे, 1 से लेके 50 तक आप निकालते निकालते आपके 1 घंटे चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, तब भी आंसर गलत करके आओगे, मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि आपको ऐड जो है इतने बड़े बड़े नंबर्स आप कंटिन्यूसली इतना को आप ऐड करोगे, ठीक है, आपका कैलकुलेशन सही हो ही नहीं सकता। आप, मुझे भरोसा है ना आप पे, ठीक है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल से सही नहीं हो सकता है। ओके, आप अगर इतने बड़े बड़े नंबर्स बड़े नहीं है, 50 है, लेकिन हाँ इतना बार प्लस करोगे तो आप पक्का बीच में 48 भूल जाओगे, ठीक है, पक्का बीच में आप 48 भूल जाओगे या 42 भूल जाओगे। ओके, वो होता ही है, होगा ही, ठीक है, और आपसे तो जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि आप तो मैथ्स में अच्छा करते हो ना, बहुत अच्छा पढ़ते हो आप मैथ्स, तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते ही हो, ठीक है, आपके कैलकुलेशंस पे तो कभी गलती होते ही नहीं है ना। तो बाकी कुछ सब्जेक्ट हो ना हो, आपसे मैथ्स तो हमेशा से होते आ रहा है, ठीक है, मैथ्स में तो आपका कोई कंप्लेन है ही नहीं, राइट। कितने भी पेरेंट्स आते हैं, कोचिंग में भी आते हैं या मुझे पर्सनली भी बोलते हैं, वो हमेशा से यही बोलते हैं कि मेरा बेटा मैथ्स में बहुत अच्छा है या मेरी बेटी मैथ्स में बहुत अच्छा है। बाकी सब्जेक्ट आप देखिए सर, मैथ्स तो छूना ही नहीं है ना, जितना भी मैंने अभी बोला ना, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओके, नेक्स्ट ये वाला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 409। पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही गया था, क्या है इसका आंसर, 325। ये सबके जो है फॉर्मूलाज हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको यकीन तो है, अभी मैंने प्रूफ भी कर दिया। अगर आपको किसी चीज पे डाउट होगा या किसी चीज के फॉर्मूलाज आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज इसके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फाउंड विद द डिजिट 409। आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, आपके पास 3 नंबर है, क्या है वो 3 नंबर, क्या है वो 3 नंबर, क्या है वो 3 नंबर, 4 0 और 9। तो ये 3 डिजिट, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो फिर 5 डिजिट का नंबर कैसे बनाओगे, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। तो इसमें सबसे छोटा, अब आप सोचोगे सर 0 0 0 4 9 रख देते हैं, है तो 5 डिजिट का ही, हाँ, ये 5 डिजिट का बिल्कुल नहीं है, ये आप मूर्ख हो, ठीक है, जो आप सोच रहे हो ये 5 डिजिट का नंबर है, क्योंकि 0 आप आगे लगाओगे तो वो नहीं होगा, है ना। तो आपको पहले 4 ही लगाना है, पहले आपको 4 ही लगाना है, ठीक है, फिर बाद में आप 3 जो हैं इसमें आप क्या लगा सकते हो, 0 0 0 लगा सकते हो, फिर लास्ट में 9, क्योंकि हमें यूज सभी को करना है, ऐसा नहीं है कि हम एक ही डिजिट को लेके बना दें, यूज हमें तीनों के तीनों डिजिट को करना है, ठीक है। तो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया कि नहीं बना दिया, स्मॉलेस्ट नंबर बनाया नहीं बनाया, बिल्कुल बना दिया, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब मुझे एक ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, तीनों को इस्तेमाल करना ही है, ठीक है, तीनों को इस्तेमाल करके ही मेरे को एक ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है तो मैंने 409 में किसको पकड़ना है, जो सबसे बड़ा है, किसको पकड़ा मैंने, 9, और इसको मैंने और 2 बार लिख देना है, 999, और फिर लास्ट में मैं 0 लिखूंगा या 4 लिखूंगा, ऑब्वियसली 4 लिखूंगा, ये तो 04 है। हम एक और बड़ा डिजिट बना सकते हैं, हम 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 99940, ठीक है, 99940, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, ग्रेटेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट है 4009 और ग्रेटेस्ट है 99940। आपको पता चल गया अभी किस तरीके से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट,
फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 14। ऐसे सवाल आएंगे ना तो टाइम लगेगा, ठीक है। आपको इस तरीके के सवाल को चारों को देखना पड़ेगा, ठीक है। चारों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है चीजें हो पाएगा, है ना। अभी आपको देखना है यूनिट डिजिट, ठीक है। 4 के कोई से भी, ठीक है, अगर मान लीजिए 14 इंटू कुछ भी आप करते हो तो लास्ट में क्या 9 आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है। 9 आएगा क्या, आएगा क्या, आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 2 करोगे तो 2 इंटू 4 8 आएगा, ठीक है। 9 तो नहीं आएगा। 3 करोगे तो 3 इंटू 4 क्या आएगा, मान लीजिए मैं 14 इंटू 1 करता हूँ, ठीक है, तो आंसर यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। 14 इंटू 2 करता हूँ तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 2 इंटू 4 क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 14 इंटू 3 करता हूँ, बाकी आगे का नहीं करना है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। 3 इंटू 4 क्या होगा, 12 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 4 क्या आएगा, 12 आएगा, तो 2 हुआ। 14 इंटू 4 करूंगा तो एंड में क्या आएगा, 4 इंटू 4 क्या आएगा, 6 आएगा। 14 इंटू 5 करता हूं तो एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। 14 इंटू 6 करता हूं तो एंड में क्या आएगा, फिर से 4 आएगा। 14 इंटू 7 करूंगा तो एंड में क्या आएगा, 8 आएगा। 14 इंटू 9 करूंगा तो एंड में क्या आएगा, फिर से 6 आएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग सबका यूनिट डिजिट देखें तो वो आइदर 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है। और इसके अलावा और कोई भी नंबर आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं क्या, हम तो यूनिट डिजिट सबका देखें ना, आ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ सकती, ठीक है। तो अब ये 2 4 6 8 में कोई है क्या, अरे भाई 3 3 है, एक तो मैंने चलो काट दिया, ये तो नहीं हो सकता। अब ये तीनों को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब इसमें तो आप कोई ट्रिक लगा नहीं सकते, ठीक है। अब और कोई ट्रिक लगा सकते हो क्या, आप नहीं लगा सकते। हाँ 1000 नहीं लगेगा, 1000 जो है फॉर श्योर नहीं होगा, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे 99,988 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 14 से डिवाइड करना होगा, क्या वो डिविजिबल हो रहा है क्या देखना पड़ेगा, तभी होगा आपसे, ठीक है। तो 14 कितना जा, ठीक है, 14 कितना जा, मान लीजिए हमने ले लिया 14 6 जा, 14 6 जा कितना, मैं यहां 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 84, और जाएगा क्या, हाँ सर जाएगा 14 7 जा भी जा सकता है, 14 7 जा 7 4 जा कितना 28, और 7 1 जा 7 और 2 कितना हो गया 98। सर 6 कैसे लिखे आप, 7 लिखना चाहिए, ठीक है, गलती हो गया, 98, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 99 माइनस 98 कितना 1, अब ये लेके आएंगे 19। अब तो सिंपल है, हमें 14 1 जा 14 जाएगा, बचेगा कितना 5, बचेगा कितना 5, फिर ये 8 को लेके आओगे 58 होगा, ठीक है। फिर 14 कितना जा, 14 कितना जा करोगे, 14 4 जा सकता है क्या, जा सकता है सर, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 कितना 56, ठीक है। तो ये 56 जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 58 माइनस 56 2, फिर ये लेके आओ सर 8, सर हो गया सर, ठीक है, हो गया ना। आपने यहाँ 4 लगाना भूल गया, सॉरी, ठीक है, 4 ये वाला 56 का। अब 14 कितना जा सर 28, 14 कितना जा सर 2 जा, 14 2 जा, परफेक्टली डिविजिबल हुआ है ना। अगर हम मैंने पहले में ही जो है तीर मार लिया तो अच्छी बात है ना, बाकी दोनों से तो हमें लेना देना ही नहीं है। मेरा पहले जो ऑप्शन में मैंने लिया और वही डिविजिबल हो गया तो फिर मुझे और बाकी का देखना ही नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर होगा, है ना, 2 आंसर तो होंगे नहीं, एक ही आंसर होंगे। मैंने पहले ही जो है 14 से डिवाइड कर दिया ये नंबर को, और ये डिवाइड हो भी रहा है, पूरा 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आना मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमें और देखना ही नहीं है, हमें इसको जो है आंख बंद करके डार्कन कर देना है। नहीं, आंख मत बंद करना, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आंख खुले रख के जो है क्या करिएगा, डार्कन करिएगा, नहीं तो इधर निकल गया, ये ऐसा ऐसा निकल गया, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है, आगे मम्मी ठेसेगी तुमको, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 7980, इन विच ऑफ दी, ठीक है, इन विच ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन विच दी क्या है ये, इन विच दी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 228, इन विच, अच्छा, इन विच
the product of two number is 228, then what is the third number? यहां पर बोल रहा है प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाइड। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाइड। इसमें 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर को मान लो, पहला के लिए P, दूसरा के लिए D और तीसरा के लिए T। तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आ रहा है, 7980। 3 नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, P D T, तीनों को मिला के कितना आ रहा है आंसर, 7980। अब मैं बोल रहा हूं इसमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहला 2 नंबर कौन है, पहला और दूसरा। ठीक है, P इंटू डी मैंने दे दिया है, P इंटू डी दे दिया है, कितना, 228। P इंटू डी हमें दे दिया है 228। तो मुझे क्या निकालना है, थर्ड नंबर। तो मैं डायरेक्ट ये P इंटू डी तो मिल चुका है मुझे, मैं डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं, है ना। P इंटू डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 228। P इंटू डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 228 इंटू तीसरा, मुझे नहीं पता तीसरा क्या है, मुझे नहीं पता तीसरा क्या है, तो क्या होगा 7980। ठीक है, तो 7980 तो यहां पर आपको मिला हुआ है, तो आपको तीसरा निकालना है। तो तीसरा आप कैसे निकालोगे, ये वाला चीज को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये वाला चीज को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 228 कितना जाएगा, डायरेक्ट जा रहे क्या, डायरेक्ट क्या ही करोगे आप जान के, है ना। आपको तो 2 से काटने का आदत होता है ना, आप तो 2 से काटोगे सर, हम इतना डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं सर, 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, एक कैरी किया 19 हुआ, 2 9 जा 18 सर, फिर एक कैरी करेगा, फिर 9 जाएगा, फिर 0, 3990। फिर सर हम 2 से काटेंगे, चलो 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10, फिर एक कैरी किया 14 हुआ, तो ये 57 होगा। और ये फिर 2 से काटेंगे सर, तो ये होगा 2 1 जा 2, फिर ये 19 होगा, तो फिर हम लोग जाएंगे 9। ठीक है, फिर 19 होगा, फिर 9 और फिर जाएंगे हम 5। ठीक है, क्या मैं सही किया क्या कि गलत किया, 2 1 जा 2, 19 9 19 9 5, सही तो किया मैंने। 195 बाय क्या करूंगा मैं, 57। ठीक है, 195 बाय 57। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, ये मेरे को थोड़ा लग रहा है ये हो सकता है, तो एक काम करते हैं ना, 57 इंटू 35 करके देखते हैं। 57 इंटू 35 करके देखेंगे, 1995 आएगा ना, तो यही आंसर है। 5 7 जा कितना, 5 7 जा कितना 35, 5 5 जा 25, 25 और 3 कितना 28, 3 7 जा 21, कैरी करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना 15 और 2 कितना 17, ये 5 ये 9 ये 9 ये 1। क्या सर आप जादू कर रहे हैं, ठीक है, जादू नहीं है वो, मैंने 1995 बाय 57 किया, तो ऑप्शन तो आंसर तो मेरे यहीं पे छुपा हुआ है ना। तो मैंने 57 इंटू क्या कर देना है, कोई सा भी एक नंबर को इंटू कर देना और देखना है क्या 1995 आएगा क्या। तो मैंने कौन से नंबर को लिया, मेरे को लगा कि ये नंबर हो सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट, आप लोग तो स्मार्ट हो ही, है ना, अब बोलने का दरकार तो है नहीं, आप लोग सब स्मार्ट हो। ठीक है, तो ये जो है एक चीटिंग करने का तरीका है। ओके, तो जो है ये आपको ऑप्शन से क्या करना है, चीटिंग ही तो करना है। हाँ, और ये तो मुझे पता है कि आप कितना ज्यादा जो है होनहार हो चीटिंग करने में, तो मैं बोल रहा हूं ना वैसा चीटिंग करो। ठीक है, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो 57 इंटू 35 किया तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1995, तो इसका आंसर क्या होगा 35, उसका आंसर क्या होगा 35। क्लियर। नेक्स्ट, एवरेज से ये क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30। ठीक है, मुझे नहीं पता ये 4 नंबर क्या है, लेकिन ये चारों नंबर का एवरेज है कितना 30। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 85। हमें तो पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का नंबर फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर बाय क्या
सम ऑफ द नंबर बाय क्या, टोटल नंबर, ठीक है, सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर, ठीक है, सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर, ठीक है, सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर, ठीक है, सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर। ओके, तो कैसे, अभी देखिए यहां पर टोटल कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर है, लेकिन हमने दिया कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर 85 है, ठीक है, तो ये जो सम ऑफ 4 नंबर है, हमें इसमें कितने नंबर्स को जोड़ना है, 4 नंबर को, कितने नंबर को, 4 नंबर को, लेकिन 4 नंबर का सम नहीं दिया है, मुझे कितना दिया है, 3 नंबर का सम दिया है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर को जोड़ के कितना आ रहा है, 85, ठीक है, कितना आ रहा है, 85, फोर्थ नंबर को नहीं दिया है, फोर्थ नंबर को हमें जोड़ना है, तो मान लो फोर्थ नंबर को मैंने जोड़ दिया, नहीं पता मुझे फोर्थ नंबर क्या है, तो मैंने जोड़ के क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है, 85 प्लस x, ठीक है, हमें पता है क्या फोर्थ नंबर क्या है, हमें वही तो निकालना है, मुझे 3 नंबर जोड़ के बता दिया है क्वेश्चन में कि क्या है, 85 है, तो चौथा नंबर को मैंने जोड़ दिया, 85 प्लस x बाय क्या, 4, हमारे पास कितने क्वेश्चन है, सॉरी कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स तो ऑलरेडी हैं और चौथा एक और है, तो मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 4, वो सबका एवरेज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सबका एवरेज, एवरेज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज कितना है, 30 है। एक और बार बताऊं आपको, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 3 नंबर क्या है, 85, एवरेज का फॉर्मूला ही होता है सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर, हमें तो पता है कि टोटल कितने नंबर्स हैं, 4, तो ये तो मैंने लगा दिया 4, लेकिन मुझे सम ऑफ चारों के सम मुझे नहीं पता है, मुझे सम कितने के पता है, सिर्फ 3 नंबर का पता है, ठीक है, चौथा नंबर क्या होगा मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने 3 नंबर को क्या कर लिया, 85 प्लस क्या किया मैंने, x, 85 प्लस x, ठीक है, तो ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे पता है बार बार कि जो चीज यहाँ डिवाइड हुआ है यहाँ जाने से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 85 प्लस x, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 85 यहाँ प्लस है, यहाँ आते साथ ही वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 85, 120 माइनस 85, 120 माइनस 85 करेंगे, ठीक है, आपको तो आता नहीं है माइनस भी, है ना, तो 2 यहाँ से कैरी करेंगे तो 10 होगा, 10 माइनस 5, 5 यहाँ 1, 11 माइनस 8 35, ठीक है, 11 माइनस 8 35, तो क्या यहाँ पर आंसर दिख रहा है आपको, जी सर दिख रहा है, क्या होगा, 35 होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, एवरेज के क्वेश्चंस भी ऐसे थोड़े मोड़े करके जाइएगा, एवरेज के जनरली सवाल आते नहीं है उतने, लेकिन क्या करें, किस्मत आपका तो खराब है ही, मेरा भी खराब है कि नहीं, सबका खराब होता है, तो जो हम नहीं पढ़ के जाते हैं वही आ जाता है, इसीलिए मैं आपको सब पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आप सब पढ़ के जाओ तो सब आ जाएंगे, है ना, हाँ, तो वही अच्छी बात है, आप कुछ चीज छोड़ के जाते हो वही आ जाता है, ठीक है, और फिर आप बोलते हो एग्जाम आने के बाद मैं यही छोड़ के गई थी या यही छोड़ के गया था और यही आ गया, ठीक है, आपको तो पता है आपकी किस्मत के बारे में, फिर क्यों जो है आप छोड़ते हो, है ना, तो वैसा मत किया करो आप, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्वेश्चन 25 एंड रिमाइंडर 13 व्हेन डिवाइडेड बाय 27, इसके लिए आपको एक सवाल जानना है, ठीक है, ये सवाल से पहले एक फॉर्मूला जानना है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा से याद रखना है, क्या है ये फॉर्मूला सर, आपको पता है जब भी हम एक नंबर रखे, सपोज 25, 5 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है, 5 से डिवाइड किया, मान लीजिए 26 लिया, तो 5 कितना जा जाता है, 5 कितना जा जाता है, 5 जा जाता है, ठीक है, 5 कितना जा जाता है, 5 जा, ओके, मान लो दोनों 5 5 होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा और बढ़ा देता हूं मैं, चलो 31 ले लेता हूं, ठीक है, तो 5 कितना जा जाएगा, 6 जा जाएगा, 5 6 जा कितना सर, 30, ठीक है, बचेगा, माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, इसमें आपको एक चीज जरूर से याद रखना है, क्या सर, ठीक है, जरूर से आपको एक चीज याद रखना है, आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है और ये वाला भी याद रखना है,
क्या याद रखना है सर? नंबर याद रखना है? नहीं बाबा, उसको क्या बोलते हैं वो याद रखना है। ये 6 को हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशंट बोलते हैं। ये 1 को हम क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। सर ये 5 को क्या बोलते हैं? ये 5 को हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। क्लियर? सर ये 31 को क्या बोलते हैं? कुछ तो पता होना चाहिए आपको, सब क्या बोलते हैं? ठीक है, 31 को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, 31 को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? ठीक है, आपको पता होने से तो आप हाँ बोलोगे, है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा। क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। फिर अच्छे से लिखता हूं, ठीक है, जगह देके। ठीक है, क्या लिखूंगा? कोचिंग के ऊपर रखता हूं, नाम दिखेगा ना, सबको पता चलेगा, नेक्स्ट ईयर आएंगे लोग। ओके, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फॉर्मूला के साथ साथ नीचे जो कोचिंग का नाम है उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये प्रमोशन नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं। ओके, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला फॉर श्योर आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन जरूर आएगा परसों के एग्जाम पे। क्लियर? कि कल के एग्जाम पे फॉर श्योर, राइट? क्योंकि मैं ये शूट तो 7 तारीख को कर रहा हूं, लेकिन अपलोड कब करूंगा मुझे नहीं पता। ठीक है, होगा तो आज रात को कर दूंगा, नहीं तो कल करूंगा। कल करूंगा तो फिर कल ही आपका एग्जाम होगा, नहीं? राइट, 9 तारीख के लिए। तो वही, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर हमें क्वोशंट दिया हुआ है। क्वोशंट कितना दिया हुआ है सर? 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25। ठीक है, लाल पे लिखता हूं, डेंजर का सिंबल होता है 25। ठीक है, रिमाइंडर कितना दिया है सर? 13 दिया है। और डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है? 27 सर। ठीक है, तो आपको डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर के जगह आपने लगा दिया क्या? डिवाइजर के जगह पर डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइजर। डिवाइजर आपको दे दिया कितना? 27। सर आपको क्वोशंट कितना दिया है? क्वोशंट आपको दिया है 25। सर रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? रिमाइंडर भी दिया हुआ है कितना? प्लस 30। फॉर्मूला मैंने डाल दिया। अब 27 इंटू 25 करो सर, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है सर, आप करके दे दो मुझे। ठीक है, ठीक है, 27 इंटू 25, 5 7 जा 35 सर, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 30, 135 सर, क्रॉस गया। 2 7 जा 14 सर, एक कैरी करेगा। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कितना? 5 सर, 5। 3 प्लस 4 कितना सर? 4 प्लस 3 कितना सर? 7। 1 प्लस 5 कितना सर? 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 675 प्लस 13 सर, ये भी नहीं आता सर, कर दो सर। ठीक है, 677 प्लस 13, 5 प्लस 3 कितना? 8 सर, 7 प्लस 1 कितना सर? 8 सर, और ये 6 तो ऐसे ही आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? 688 सर। और कुछ बाकी है क्या सर? और कुछ बाकी नहीं है सर, आंसर आ गया सर। 688 जो है इसका आंसर है। ठीक है, 688 उसका आंसर है। तो जनरली 54 क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 81। इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, 1 कितना जा 81, 181 जा 81, फिर उल्टा भी कर लीजिएगा, 81 1 जा 81। ऑड नंबर है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 कितना जा 27 जा 81। ठीक है, तो वही 27 3 जा सर कितना? 81। सर 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा? नहीं भी जाएगा सर। 6 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा सर। 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 8 से जाएगा?
बी नहीं जाएगा सर, 9 से डायरेक्ट जाएगा। 9 इंटू 9 कितना 81। उल्टा करूंगा सर, क्यों करोगे, वही तो आएगा। 9 इंटू 9 कितना 81। तो कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डिजिट्स हैं। ऐसे 5 जो ऐसे डिजिट्स हैं जो 81 को डिवाइड कर सकते हैं, 81 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 5। समझ में आया कैसे फैक्टर निकालना होता है, क्लियर है। हाँ, तो 5 ऐसे नंबर्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, बहुत इजी है यार, बचपन में आपने तो मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ा ही होगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 2, नहीं सॉरी मैं भूल गया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे, ठीक है। ऐसे कर करके आप क्या करते हो, 7 10 जा सर 70, ऐसा पढ़ते होगे आप, ठीक है। 7 10 जा, लास्ट में जो 70 बोलते हो ना, कितना जोर से बोलते हो, 7 10 जा 70, ठीक है। जैसे आप पूरा जो है तीर मार लिया हो, राइट। तो यहां पर अभी सवाल है, द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। सर 70 में नहीं खत्म हुआ सर, एक और जाना पड़ेगा। 7 इंटू 11 कितना 77। तो यहां पर देखिएगा, याद रखिएगा क्या बोला है, बिटवीन बोला है, मतलब ये दोनों के बीच में, ये दोनों को हमें शामिल नहीं करना है, ना 14 को हमें करना है ना 77 को करना है। तो फिर क्यों किए सर 7 इंटू 11, बहुत डिफिकल्ट हो गया हम लोग को 7 इंटू 11 निकालना, ठीक है। मत निकालो ना, मेरे ऊपर क्यों जो है गुस्सा कर रहे हो, ओके। बिटवीन मतलब 14 और 77 के बीच में। 14 और 77 के बीच में कितने आते हैं सर, 14 आते हैं, 21 आते हैं, फिर 70 आता है सर, 3 ठो। अरे मैंने लिखा नहीं है, बाकी आप लिखो, ठीक है। 21 के बाद क्या 28, 28 के बाद क्या 35, 35 के बाद 42, 42 के बाद 49, 49 के बाद 56, 56 के बाद 63। सर जान लोगे क्या सर, मैं चिल्ला रहा हूं, आप तो सुन रहे हो, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हो। तो क्या है, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे डिजिट आएंगे सर, 8 ऐसे डिजिट आएंगे 14 और 77 के अंदर, ठीक है। तो हम टिक मार देते हैं सर, ठीक है, मार दीजिए। 8 है इसका आंसर, ठीक है, 8 है इसका आंसर। क्या है उसका आंसर 8। 14 और 77 के बीच में 7 से मल्टीप्लाई होने वाले कितने नंबर्स हैं हमारे पास, कुल मिला के कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं। Next, how many times does 6 come in writing the number from 1 to 100? 1 से लेके 100 तक। सर हम 1 से लेके 100 तक अभी लिखेंगे, फिर देखेंगे किस पे 6 आ रहा है। अरे इतना समय नहीं है, ठीक है। 1 से लेके 10 में एक ही में आएगा, 6 में, ठीक है। फिर सर 10 से 10 से 20 के बीच में भी एक ही आएगा सर। ये तो आप बहुत आसान कर दे रहे हैं सर। फिर तो हम ऐसे लिख देंगे 6 16 26 36 46, फिर 56 66, फिर 76 86 96। सर खत्म। 6 कितने बार आए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आए, ठीक है। 10 को टिक मार दीजिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 10 बार नहीं आए, ठीक है। देखिए फिर ये 66, दिमाग लगाइए, 61 भी होगा, 62 भी होगा, 63 भी होगा, 64 भी होगा, 65 भी होगा, 66 तो मैंने लिख दिया, 67 भी होगा, 68 भी होगा, 69 भी होगा, ये बुआ, ठीक है। इतने सारे नंबर आ गए। अब यहां पर देखो कि कितने 6 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, अरे 2 2 6 दिख रहे हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी में आते नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे बोल के मैंने 16 17 कर दिया। फिर 18 और 19, तो टोटल कितने ठो 6 आए, 19 6 आए, ठीक है। कितने 19, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज, ठीक है। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 105, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्राइम फैक्टर के बारे में देखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्राइम फैक्टर के बारे में देखना है। यहां पर
एक और चीज है, क्या मैं 60 भूल गया क्या? हाँ 60 भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ 60 भूल गया तो एक और 6 होगा ना, तो फिर 19 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 20 होगा। कोई बताया भी नहीं मुझे, कौन बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा, मैं थोड़ी ना लाइव कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज, ठीक है, 105 के नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 1 इंटू 105 कितना होगा? 105। 105 इंटू 1 भी कितना होगा? 105। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा सर। 3 कितना जा? 9, 30, 35, ठीक है, 3 इंटू 35 कितना होगा? 105। 35 3 जा जाएगा सर, ये भी 105। 4 से नहीं जाएगा सर, 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 5 कितना जा? 21 जा सर, ठीक है, 5 21 जा 105 सर। 21 से भी जाएगा, 21 5 जा कितना? 105। क्या और कोई नंबर है जो जाएगा सर? बिल्कुल, और कोई सा नंबर जो है नहीं जाएगा सर। जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। ओके, तो आपके प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए? 1, 3 और 5 बिल्कुल नहीं, 1 को आप कैलकुलेट ही नहीं करोगे। 1 क्या प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। हाँ, इससे पहले एक और हो सकता है, 7। 7 कितना जा सर? 7 15 जा, ठीक है, 7 15 जा 105 और 15 7 जा भी कितना? 105। 15 7 जा भी 105। तो इसमें कितने प्राइम फैक्टर आए सर? 1 आए, 3 आए, 5 आए और 7 आए। लेकिन 1 को फिर से मैंने कैलकुलेट कर लिया। 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। मैं बार बार सर्कल करने का मतलब यही है कि आपको बताना है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है? 3 है, 5 है और 7 है। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हुए? 3 हुए। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हुए? 3 हुए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8, 12, 20 एंड 36? ठीक है, 8, 12, 20 एंड 36, इसके आपको एलसीएम बनाने। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से आता होगा। एलसीएम और एचसीएम में तो हम लोग पूरा मैच कर देते हैं सर। ठीक है, हम यही दो चीज तो हमें आता है अच्छे से, बाकी तो कुछ नहीं आता, सब ऊपर से जाता है। ठीक है, ये भी नहीं आएगा अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस। तो देखो 8, 12, 20, 36 किससे जाएगा? डायरेक्ट 4 से लेते हैं। वैसे 2 से लेना चाहिए, लेकिन 4 से लेते हैं क्योंकि सब 4 से जा रहा है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 कितना जा? 5 जा, 4 कितना जा? 9 जा। क्लियर है? अब ये सब जो है 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 3 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो वैसे ही उतार दो। फिर ये कितना से जाएगा? 3 से जाएगा। 1 3 कितना जा? 1 जा, ये 5 तो जाएगा नहीं, और 3 कितना जा? 3 जा। फिर ये पूरा का पूरा जाएगा 3 से, तो 1 5 तो जाएगा नहीं और 3 1 होगा। फिर ये पूरा किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो लास्ट में हमें पूरा सब में क्या आना चाहिए? 1 1 1 आना चाहिए। हमें इतना दूर तक हमें मल्टीप्लाई करते जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करते जाना चाहिए। तो अब फिर हम क्या करेंगे? ये सबको इंटू कर देंगे। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 5 360। सर इतना जल्दी जल्दी आप कर कैसे सकते हो? आप प्रैक्टिस करो, आपसे भी होगा। ठीक है, मेरे पे नजर क्यों लगा रहे हो आप? ठीक है, करो। 360 होगा इसका आंसर। क्या होगा? 360 इसका आंसर होगा। प्रैक्टिस करो, आपसे भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है या कुछ। आप अगर ऐसे नंबर्स 2-3 कर लिए ना हर दिन, 1 महीने तक कर दो, तो आपको फॉर श्योर आपके दिमाग में ये कैलकुलेशंस कर लोगे आप। लेकिन आप वो 1 महीना तो समय नहीं देते हो ना। दो, आप 1 महीना का समय दो, आप तुरंत आप ये कैलकुलेशंस कर लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 360। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 48, 144 एंड 576? एचसीएफ के लिए सिर्फ हमें जो है, जब ये तीनों नंबर जो है डिविजिबल हो रहे हैं तब तक ही करना है। ठीक है, कब तक करना है? जब ये तीनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं तब तक करना है। ठीक है, अकेले में नहीं करना है। तो यहाँ 2 से गया, सोच लो। ठीक है, 2 कितना जा? 24 जा। 2 कितना जा? 72 जा। 2 कितना जा? 2
17 6 8 8 288 जा। फिर हम सर 2 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 कितना जा 12 जा, 2 कितना जा 36 जा, और 2 फिर यहां पर कितना हो जाएगा 144। सर फिर हम फिर से 2 से करें, करो ना बाबा। 2 कितना जा 6 जा, 2 कितना जा 18 जा, और 2 कितना जा 72 जा। सर फिर हम करेंगे 2 से, करो। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 कितना जा 3 और ये 12 36। क्या हम फिर से काट सकते हैं सभी को? बिल्कुल काट सकते हैं, अभी भी काट सकते हैं। 3 से जा सकता है, 3 1 जा, 3 3 जा, और ये 3 12 जा। ठीक है, 3 12 जा। क्लियर है? सही जा रहा है ना सब? अब ये कितना से जाएगा 3 से जाएगा। सर क्या होगा 1 1 और ये जाएगा 4। अब और नहीं जाएगा, अब ये तीनों नंबर जाएगा क्या 1 से जाएगा। 1 से जाने से क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका इतना जो है लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन हुआ। मतलब 2 सॉरी क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 144। ठीक है, 144। समझ में आ रहा है आपको? आपको सब समझ में आ रहा है कैसे HCF निकला उसका? हमें सिर्फ कॉमन देखना है, जितना तक हमारे सारे के सारे नंबर डिविजिबल होते जा रहे हैं उतना तक ही आपको करना है। ठीक है, यहां पर देखें ये दोनों डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, ये छोड़ दिया हमने। ठीक है, जब तीनों नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, छोड़ देना है आपको। ओके, तो एक काम करते हैं, यहां पर भी मैंने 3 को क्यों किया, यहां भी तो नहीं होगा 3, है ना? जानबूझ के मैं गलती कर रहा हूं ताकि आप ये चीज समझे। यहां पर भी तो मैंने 3 को नहीं करना है, करना है क्या? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 हो चुका है, हो चुका है ना। हाँ, तो फिर हम यहाँ 3 क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, हम यहीं रुक जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और 16 इंटू 3 48। तो ना कि 144 होगा, क्या होगा 48 होगा। समझ में आ रहा? क्या होगा 48 होगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट, द HCF ऑफ two number is 38 and their LCM is 98154. If one of the number is 1558, the other number is. इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमेशा आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये फॉर्मूला से जरूर आने वाला है। ठीक है, LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर आपको आसानी क्या लिखूंगा नंबर 1 इंटू नंबर 2, नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, ये नंबर 1 मत चले जाना। ठीक है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। ओके, तो एलसीएम जनरली क्या है 98154, 98154। HCF आपको दिया हुआ है, HCF कितना है 38, और दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है। वन ऑफ द नंबर इज क्या 1558, दूसरा नंबर हमें नहीं पता। दूसरा नंबर को मान लो क्या x, दूसरा नंबर को क्या मान लो x। तो हमें अभी देखना, आप बहुत बार जो है गलती करते हो, इसको इंटू करते हो, इंटू मत करना। ठीक है, ये वाला इंटू कर देना 1558 इंटू एक्स, क्या होगा 1558x। इसको जैसे है वैसे ही रखे रहो, इंटू करोगे बिना मतलब का मेहनत करोगे। ठीक है, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। अब ये चीज मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पर आने से क्या होता है डिवाइड होता है, यहां पर आने से क्या होता है डिवाइड होता है। इसको ऐसे ही रखे रहो। ठीक है, यहां लेके आओ, उसको क्या कर दो 1558 कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, हम इसको अब काटेंगे। चलो इसको ये वाला को मैं क्या करता हूं सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, एक नए पेज में, क्योंकि आप लोग को तो 2 से काटने का आदत है ना, तो मैं 2 से ही काटता हूं आपके लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसको हम 2 से काटेंगे। देखो ये 2 से कटा,
टू कितना जा 7 जा 15, 7 जा 8, 779। सर ये 2 से काटेंगे, जरूर काटो सर। 19 जा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या 3 से जाएगा? 3 से जाएगा क्या सर? नहीं जाएगा सर, 3 से नहीं जाएगा। जा रहा है क्या 3 से? बिल्कुल नहीं जा रहा है सर। सर 7 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। सर 11 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर, 11 से भी नहीं जाएगा। कैसे करेंगे सर? 19 ही जा सकता है सर, और तो कोई तरीका है नहीं, और तो कोई तरीका है नहीं, 19 ही जा सकता है सर। तो अब 19 कितना जा आप करोगे? 779, ठीक है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 779 को 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 19 कितना जा जाएगा सर। 19 3 जा जाएगा। 19 3 जा कितना सर? 57 सर। 19 3 जा कितना? 57। माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? जा सकता है 4 भी जा सकता है। कितना? 76, ठीक है। 4 जाएगा 76, बचा कितना? 1, और फिर ये 9 करोगे 19। सर 19 कितना जा? 1 जा 19। तो 19 से डायरेक्ट काट देना उसको, ठीक है। 19 कितना जा? 41 जा, ठीक है। 19 कितना जा? 41। सर 41 तो एक प्राइम नंबर है सर, फिर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जरूर डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करें सर? इतना मैथ करवा रहे हो आप, मैथ नहीं करोगे तो क्या करोगे, ठीक है। 41 इंटू 2, ठीक है। 41 इंटू 2 क्या? 82। 41 टू 82। 98 माइनस 82 सर कितना बचेगा? 16 बचेगा सर। 1 ले आते हैं, चलो ले आओ। फिर 41 कितना जा जाएगा सर? 3 जा जाएगा। 41 3 जा जाएगा, कितना सर? 41 3 जा 123। माइनस करेंगे सर, ठीक है। कितना आएगा? 11 माइनस 3 38 सर, ठीक है। 11 माइनस 3 8, और यहाँ बचेगा 15। 15 माइनस 12, फिर 5 लेके आएंगे सर, लेके आइए 385। सर 41 कितना जा? 41 सर 9 जा सकता है? हाँ बिल्कुल जाएगा सर। 49 9 जा कितना सर? 369। 49 9 जा 41 9 जा, ठीक है। 41 9 जा 369। माइनस करेंगे तो सर कितना आएगा सर? 16 आएगा, ठीक है। 4 को फिर ले आओ, 164। तो 41 कितना जा सर? 4 जा, ठीक है। 164। आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में? 0, ठीक है। माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो ये डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 2394। आंसर क्या आया? 2394। तो यहां पर देखें आंसर है क्या? 2394। तो दूसरा नंबर क्या होगा? 2394। तो बड़ा टाइम लगने वाला है, अच्छे से कैलकुलेट करोगे। देखिए मुझे भी इतना टाइम लगा, ओके। ऐसे नंबर्स आते हैं, आप ऐसे नंबर्स को भूल के भी छोड़िएगा मत। क्लियर? नेक्स्ट, अब 6 bell began tolling together and toll at an interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. The time after which they will toll together is. ये जो है एलसीएम वाला सवाल है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आप मान लीजिएगा ये क्या है? एलसीएम पूछ रहा है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सभी का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 2 से करोगे तो ये क्या आएगा? ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। फिर इसको करोगे 2 से तो ये 1, ये भी 1, ये 3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 3। फिर ये सबको करोगे आप फिर से 2 से तो ये 1 1, ये 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 3। फिर ये सबको आप करोगे किससे? 3 से तो ये 1 1 1, ये भी 1, ये 5 और ये भी 1। फिर ये सबको एट लास्ट किससे करोगे? 5 से, तो सब 1 हो जाएंगे। फिर ये सबको आप इंटू कर दीजिएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 24 इंटू 5 120 सेकेंड, 24 इंटू 5 120 सेकेंड। कितना खुश हो जाओगे और आप तुरंत सी को टिक कर दोगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहां पर भी दिया हुआ है क्या? 2 मिनट्स। और 2 मिनट्स कितने होते हैं? 2 मिनट्स कितने होते हैं? 120 सेकेंड। मतलब इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड
सी, ठीक है। देखो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो ना, ठीक है, तो यही है नतीजा खुश होने का। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे ना तो आप सी पे टिक करके आ जाओगे, सर मेरा तो 120 आया है, मैंने तो टिक कर दिया। अरे भाई ऊपर दो और नजर लगा ले, हैं, बी को भी देख ले, ए को भी देख ले, सिर्फ सी को ही देखना है आपको, है। बी और ए में देखिए, ए भी तो 2 मिनट है ना, तो यहां पर ए और सी दोनों ऑप्शंस होंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर? क्या होता है सर ये कोप्राइम नंबर? क्या अलग अलग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप, ठीक है। क्या जो है ये सब है, ठीक है। कोप्राइम नंबर क्या होता है सर? अरे कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है। या फिर आप बोल दोज नंबर भी नहीं, कोप्राइम नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या? कोप्राइम नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है। तो मान लीजिए 2 है, 2 एक मात्र इवन प्राइम नंबर है कि नहीं, ये भी सवाल आ सकता है। द ओनली इवन प्राइम नंबर वो क्या है? 2 है, इवन प्राइम नंबर। 2 के बाद कौन आता है प्राइम नंबर में? 3। तो 2 और 3 का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो क्या होगा? एचसीएफ निकालूंगा तो क्या होगा? 1। मान लो एक और लेता हूं 3, इसके साथ एक और प्राइम नंबर, मान लीजिए क्या? 5। 3 और 5 का एचसीएफ निकालता हूं तो कितना आएगा? 1। तो ऐसे जितने भी को प्राइम नंबर्स के आप एचसीएफ निकालोगे तो आंसर कितना आने वाला है? कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है, ठीक है। हमेशा से याद रखिएगा, कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर? ठीक है, एक नंबर मान लो मैंने लिया 4, ये 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होगा? वो बेचारा खुद होगा। 4 इंटू 1 4। इसके बाद तो फिर 8 आने वाला है, फिर 12 आने वाला है, फिर 16 आने वाला है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? वो खुद ही, है ना। मान लीजिए 5 लिया, तो 5 का सबसे पहला 5 इंटू 1 क्या होगा? 5, वही सबसे छोटा होगा। फिर तो इसके बाद सब बड़े आने वाले हैं, है ना। तो देखिए बहुत ही जो है कंसंट्रेट करके आपको ये सवाल करना है, नहीं तो यहां पर आप 1 लिख दोगे, मुझे पता है, या फिर आप कुछ और लिख के आ जाओगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर? लगातार 2 इवन नंबर, मान लो 2 और 4 लिया, तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा, ये 1 और 2 होगा। क्लियर? मान लीजिए मैंने 4 और 6 लिया, 4 और 6 भी जाएगा पहले किससे? 2 से, फिर तो और नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मान लीजिए मैंने सर बड़ा नंबर लीजिए ना, ये छोटा छोटा नंबर लेके आप जो है निकलना चाह रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है, बड़ा नंबर ले लो 10,12, ठीक है, 2 से लिया तो ये कितना हो गया? 5 और 6। अब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो सब में सर आप फिर भी छोटा नंबर ले रहे हैं, और बड़ा नंबर लीजिए, ठीक है पापा, 100 और 102 ले लिया, ठीक है। फिर इसको भी मैंने 2 से किया तो कितना हो जाएगा? 50 और सर 51, ठीक है। और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सर बड़ा नंबर लीजिए, और क्या लूं? ठीक है, हो गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सभी का एचसीएफ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 42? आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 14 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? 1 एक होगा, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, और तो कुछ नहीं होगा, वो फिर खुद होगा 14, ठीक है। ये है फैक्टर्स ऑफ 14, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 14। फिर है आपका क्या? फैक्टर्स ऑफ 42, फैक्टर्स ऑफ 42। फैक्टर्स ऑफ 42 में क्या आएगा? 1 आएगा सर, 2 भी आएगा, 2 21 जा 42, 3 जाएगा क्या सर? बिल्कुल जाएगा सर, 3 14 जा 42, सर 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा सर, 6 जाएगा सर, 6 7 जा, तो वैसे ही 7 6 जा भी होगा। और फिर सर कितना जाएगा सर? 14 जाएगा, ओके 14 जाएगा। और फिर 14 के बाद सर कितना जाएगा? 21 जाएगा, और 21 के बाद फिर कितना जाएगा सर? 42 जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या क्या है, ठीक है, ये जो है मैं कॉमन क्या क्या है? सर 1 कॉमन है, यहां पर भी 1 कॉमन है, सर 2 भी कॉमन है दोनों में, सर 7 भी कॉमन है दोनों में, सर 14 भी कॉमन है दोनों में,
तो क्या होगा 1, 2, 7, 14। तो ये चारों नंबर्स जो हैं इस पे क्या है, कॉमन है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। फर्स्ट 4 इवन नंबर क्या होगा सर? 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, और फिर क्या होगा? 8 होगा। एवरेज का तो मुझे फॉर्मूला पता ही है कि पहले आपको सम करना होता है और फिर बाय टोटल नंबर करना होता है। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4। क्या लगा दिया? 4। अब कुछ अच्छे बच्चे क्या करते हैं, 4 और 4 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये पाप है। ठीक है, इसका अगर आप ये करते हो तो वो आप गंगा जाके नहाना चाहोगे भी तो आपका ये पाप नहीं धुलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा पाप है जो आप लोग क्या करोगे, 4 और 4 को काटोगे। नहीं करना है आपको ऐसा, क्योंकि देखिए ये प्लस है। अगर इंटू होता तो आप ये पाप कर सकते थे, तब ये पुण्य में बदल जाता। ठीक है, तब ये पुण्य में बदल जाता अगर वो इंटू होता तो। यहां पर प्लस है, नहीं करो ऐसा पाप। ठीक है, नहीं धो पाओगे, इतना पाप मत करो आप। ठीक है, तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20/4। 4 कितना जा? 4 कितना जा? 5 जा। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। इसका आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, सम ऑफ 6 नंबर इज 540। ठीक है, सम ऑफ 6 नंबर इज 540। ठीक है, मान लीजिए 6 नंबर है, 6 नंबर्स को जोड़ने से कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। ठीक है, 6 नंबर को जोड़ने से 540। इफ 1 नंबर इज 85, एक जो है 85 है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। 6 में से मुझे कितना का दे दिया? 6 को प्लस करने से तो 540 आ रहा है। मेरे को 6 में से कितने का दे दिया है? सिर्फ एक ही नंबर का दिया। तो मान लो ये एक नंबर का जो दिया है वो माइनस कर दो। 85 माइनस कर दिए। ठीक है सर, 540 माइनस 85 किया, कितना आएगा सर? 10 - 5, 10 - 5 5, और ये 53, 53 - 8 कितना होगा सर? 53 - 8 कितना होगा? 45 होगा सर। 53 - 8 कितना होगा? 45 होगा। तो ये जो 455 है, इसमें एक नंबर जो है 85 था, बाकी सब तो बटे हुए हैं। कितने में बटे हुए हैं? 6 में से एक निकाल दो। मैंने एक निकाल दिया, तो बचे कितने? 5। बचे कितने? 5। ये 5 को अभी बांट दो, ये 455 5 में बढ़ जाएगा। 455 455 जो है 5 में बढ़ जाएगा। 5 में बढ़ जाने से कितना होगा? 5 में बढ़ जाने से कितना होगा? 91। 5 में बढ़ जाने से कितना होगा? 91। समझ में आया? हाँ, जब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर में से एक नंबर तो दे दिया, उसको आप माइनस कर दीजिएगा। अभी आपके पास कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर के सम है, तो 5 नंबर के सम ये है 455। 455 बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर अब कितने हैं? एक तो मैंने निकाल दिया, किक आउट कर दिया, तो बचा कितना? 5। 455 बाय 5 कितना? 91। क्लियर है? नेक्स्ट, What is the average of the following? ये बहुत ही गलत होगा अगर आप ये सबको क्या करते हो? प्लस करते हो। ठीक है, क्योंकि आप ये चीज को प्लस नहीं कर सकते, ये चीज को आप प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर ये मिलीलीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेकंड है। अरे ये सब जो है क्वांटिटी क्या है? अलग अलग है। ये सब क्वांटिटी क्या है? अलग अलग है। ये सब क्वांटिटी अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते या हम उसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे क्या हैं? अलग अलग हैं। ये सारे अलग अलग हैं। तो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। हम उसका एवरेज नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, पहला 3 होता है, फिर दूसरा क्या होता है? 6 होता है। एक ही बार में मैं प्लस करते जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा 6 होता है, फिर क्या होता है? 9 होता है, फिर क्या होता है? 12 होता है, फिर क्या होता है? 15 होता है। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स आए? 5 नंबर आए। 3 + 6 + 9 + 12 + 15। इसको होल बाय क्या करेंगे हम? 5 करेंगे। ठीक है, तो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, 30 + 15
45, ठीक है। सबको प्लस करना है। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, 30 + 15 45, 45/5 कितना होगा आंसर? कितना होगा आंसर? 9, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 9। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐड 10 टू अ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, मान लो पहले तो हम 1 करेंगे, 1 लिखेंगे, हम 0 लिख नहीं सकते। 0 लिख के हम कभी भी 8 डिजिट का नंबर नहीं बना सकते, तो हमें 1 लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 7 जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 7। तो हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या बोला है? 10 आपको ऐड करना है। किसमें? 8 डिजिट नंबर में। 10 आप यहां मत ऐड कर देना, ठीक है। 10 आपको क्या ऐड करना होता है? यहां पर। जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा था ना, एक बच्चा था, ठीक है, क्या किया उसने? 777, ठीक है, -7 था। ओके, 777 - 7 ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया? ये 7 को यहां लिख दिया, और 7 - 7 0 और 77। तो आप बिल्कुल वैसा मत करिएगा, ठीक है। ये जो है, ये भी एक और पाप है जिसका कोई जो है प्रायश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये 1 0 0 0 0 0 0 0 में आप 10 और ऐड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बीच में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये वाला 0, ठीक है। लग लग के है तो हाँ जो है घबरा जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, विच नंबर इज 1000 लेस देन 100 कितने जीरो है टोटल? 7 जीरो है, ठीक है। कितने जीरो हैं? 7 जीरो है। तो मैंने 7 जीरो लिख दिया, ठीक है। कितना जीरो लिखा? 7 जीरो। इसमें हमें 1000 माइनस करना है, तो 1000 मेरे को माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं। 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0। यहां पर एक कैरी करेगा, तो 10 - 1, 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9। फिर यहां पर 9 रहेगा, यहां पर 9 रहेगा, यहां पर 9 रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 4 ठो 9 और 3 0, 4 ठो 9 और 3 0, 4 ठो 9 और 3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number 45782 less than the smallest 7 digit number, then the number is equal to। आपको अभी smallest 7 digit number बनाना है। 7 smallest क्या होगा? 1 1 और फिर 6 ठो आपको क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। 6 ठो आपको क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। 0 लगाते जाओगे, ऐसे मत कर देना, ठीक है। 6 ही लगाना है टोटल, ठीक है। तो आपके स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिल गए। अब इसमें आपको क्या माइनस करना है? 45782 यहां से लिखते आना, 28754, इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। हम माइनस करेंगे अभी। 10 - 2 8, एक कैरी हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो 10 - 2 8, यहां पर 9 बचेगा। 9 - 8 1, ठीक है। फिर यहां पर 9, 9 - 7 2, फिर यहां पर 9, 9 - 5 4, और यहां पर होगा 99, 99 - 4 95, ठीक है। 99 - 4 95, तो कौन सा नंबर होगा? 954218, 954218। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ये बहुत इजी सवाल है। ये तो और इजी है। 5 मीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? नहीं पता है तो याद रखो, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर। तो वैसे 5 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 मीटर होगा। कितना हो जाएगा? 500 मीटर। और फिर 13, सॉरी क्या लिख रहा हूं, पाप कर रहा हूं मैं। 5 मीटर इज इक्वल टू कितना? 500 सेंटीमीटर, और फिर और 13 सेंटीमीटर आपको ऐड करना है। तो आपका टोटल कितना हो गया? 513 सेंटीमीटर। उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू डैश मीटर होगा, ठीक है। तो ये 513 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो बस आपको क्या करना है? जो भी नंबर होगा इसके 2 डिजिट पहले, ठीक है, 2 डिजिट पहले क्या दे दीजिएगा? पॉइंट दे दीजिएगा। क्या? कितना डिजिट पहले?
2 डिजिट पहले, ठीक है, 2 डिजिट पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी 513 आया उसको बाय क्या करोगे, 100 करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम, 100 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.13, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5.13 मीटर। समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एक यूनिटरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो कि 158 कैन्स में हमारा कितना लीटर पेट्रोल है, 948 लीटर, ठीक है। यहां पर चलो मैंने कैन लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया क्या, पेट्रोल। क्या लिख दिया, पेट्रोल। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड इन 79 कैन, यहां पर दे दिया है कितना, 79 कैन्स में कितने पेट्रोल होंगे, कितने पेट्रोल होंगे, एक्स। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, यहां पर देखिए कैन का नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैन का नंबर कम हो रहा है। कैन मतलब वही बॉक्स, बोतल, ठीक है, बोतल कम हो रहे हैं। अगर बोतल कम हो रहे हैं तो पेट्रोल भी क्या होंगे, कम होंगे। पेट्रोल बढ़ेंगे क्या, हाँ, पेट्रोल तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बोतल कम हो रहा है। तो बोतल ही अगर नहीं रहेगा तो हम पेट्रोल भरेंगे कैसे, क्या हाथ में पकड़ेंगे, हाँ, हाथ में पकड़ेंगे नहीं ना। तो मान लीजिए आपका केन कम हो रहा है, केन कम हो रहा है तो आपके पेट्रोल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। तो ये कौन सा केस है, डिक्रीज होने पे चीजें डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पे चीजें इंक्रीज होना, वो कौन सा केस होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा केस होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है कि नहीं, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी बेचारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रेट। तो 158 इंटू 948 इज इक्वल टू 79 इंटू एक्स, ठीक है, 79 इंटू एक्स। एक के कम होने से दूसरा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक के कम होने की वजह से दूसरा भी कम हो रहा है। ओके, तो 158 इंटू 948 इज इक्वल टू 79 इंटू एक्स। तो 79x इज इक्वल टू क्या होगा, 158 इंटू 948 बाय 79 होगा 79 कितना जा, 2 जा, ठीक है, 79 2 जा, 2 इंटू 948। क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या हो गया बाबा, नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा, हाँ। एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कौन सा केस है, कौन सा केस है, मैंने तो आपको बताया था, एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज होना, कौन सा केस है, मैंने यही तो बताया था आपको। एक के डिक्रीज होने से, एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होना इनडायरेक्ट है, एक से इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज होना क्या है, इनडायरेक्ट है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जानबूझ के मैं गलतियां करता हूं, क्यों, इसका आंसर क्या होगा, देखिए, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी जो है इंक्रीज होना, या एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज होना, ये क्या होता है, इट्स अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये तो मैंने बताया, लेकिन डायरेक्ट में मैंने क्या बोला था, चीजें ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। डायरेक्ट में कैसे होते हैं, डायरेक्ट में कैसे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो 158 इंटू एक्स इज इक्वल टू 79 इंटू 948। तो 158 इंटू एक्स क्या होगा, 158x इज इक्वल टू 79 इंटू 948। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 79 इंटू 948 बाय 158 बाय 158। तो 79 कितना जा, 2 जा, 2 कितना जा, 4 14 7 474 लीटर। तो ये मैंने जानबूझ के ये चीज गलतियां किया ताकि आप ये चीज को समझें,
ठीक है, कि इनडायरेक्ट केस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, डायरेक्ट केस पे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं बार बार ये चीज में क्यों जो है गलतियां करके आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपके ओएवी के एंट्रांस में आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो फिर क्या करते हैं, चलो अभी हम लोग चलते हैं। ये तो हमारा पार्ट 2 खत्म हुआ। फिर और भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है कि यहां पर आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट खत्म हो रहा है, एक और पार्ट होगा। ठीक है, द थर्ड पार्ट, और वो सबसे लंबा होने वाला है। थर्ड पार्ट सबसे लंबा होने वाला है, क्योंकि हम इस पे और 40 से 50 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपके दूसरे पार्ट है, वो क्वेश्चन बहुत कम था, लेकिन समझाने वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, इसके लिए टाइम ज्यादा लगा हमें। ठीक है, तीसरे पार्ट के लिए जरूर वेट करिएगा, ये भी हम आज ही जो है आपको अपलोड कर देंगे। और तीनों का तीनों पार्ट खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? तीसरे पार्ट में हम मिलने वाले हैं, कुछ ही देर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा तीसरा पार्ट भी। ठीक है, तब तक के लिए पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को एक बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार अगर आपको देखना है आप देख के समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।